आइए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अंदर एक पर्सन है वो डिम लाइट में, कम लाइट में देख नहीं पाता है, और इस कमी को पूरा करने के लिए इसके वो फूड आइटम्स जो इस कमी को पूरा कर सकते हैं वो क्या क्या हैं। कैरेट है, स्पिनच है, मिल्क, पपाया, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये इसके सॉल्यूशन के तौर पे दिए जाते हैं। मींस एक व्यक्ति जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी उसके अंदर है, तो उसको इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो डिजीज़ है वो है बेरी। ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर बेरी नामक डिजीज़ हो गया है, उसका जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाता है, उसके ऊपर स्केल्स बन जाते हैं। स्केल्स बनने का मतलब ये होता है कि जो खुरदरा होके उसका पील ऑफ हो जाना, स्केली स्किन बन जाता है। एक्सट्रीम वीकनेस आ जाता है उस व्यक्ति के अंदर, और जो कि प्रभावित करता है उसके नर्वस सिस्टम्स को और मसल्स को प्रभावित करता है। इस तरीके का व्यक्ति जिसको बेरी नामक डिजीज़ हो गया है उसको मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीरियल्स प्रयुक्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा ये फूड आइटम्स खाने चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट जो बीमारी आती है वो आती है स्कर्वी। स्कर्वी क्या रहता है? स्कर्वी एक ऐसा डिजीज़ है जो विटामिन सी की कमी से होता है। इसके अंदर विटामिन सी की कमी से ये बीमारी होती है, और इस केस में विटामिन सी के केस में जो व्यक्ति है उसके जो गम्स हैं उनके अंदर, मीन्स जो मसूड़े हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और उनके अंदर से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर स्कर्वी डिजीज़ हो गया है उसको आंवला, टोमेटो, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंज, इन खाद्य पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज़ आता है रिकेट्स। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। इसके अंदर व्यक्ति के जो बोन्स होते हैं वो बेंट लेग्स बन जाते हैं, स्पाइंस रहता है, कमर के अंदर बेंडिंग आ जाता है, मीन्स पैरों के अंदर और रीढ़ की हड्डी के अंदर टेढ़ापन आ जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन डी का कमी हो जाता है, जिस बच्चे के अंदर विटामिन डी का कमी हो जाता है। विटामिन डी से ग्रस्त व्यक्ति को सनलाइट के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि सनलाइट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ विटामिन डी। उसके अलावा मिल्क, फिश, एग्स, इन सब का भी उसको सेवन अपनी डाइट के अंदर करना चाहिए। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि बैड हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इसकी वजह से कॉज होते हैं, अल्कोहल की वजह से होते हैं। स्मोकिंग है मेन कॉज है लंग्स और हार्ट डिजीज़ का, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने के लिए। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिकेबल डिजीज़। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़? कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? वो बीमारियां जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। डिजीज़ वो बीमारियां जो कि एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाती हैं उनको हम कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। ये डिजीज़ कॉज होती हैं किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम जर्म्स कहते हैं, उनके द्वारा फैलती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो जीवाणु हैं वो हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। इनमें से फंजाई भी कॉज कर सकते हैं, वायरस भी कॉज कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एयर के अंदर, वाटर के अंदर और फूड के अंदर। ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके से एंटर करते हैं और बॉडी के अंदर एंटर करके बीमारी कॉज करते हैं। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज की जाती हैं, वो इस प्रकार हैं। हम यहाँ पर अलग अलग देखेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज़ हो रहा है, वायरस से कौन कौन सा हो रहा है, और फंगस से कौन कौन सा डिजीज़ हो रहा है जो कि कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल का मतलब ये हो गया जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हैं उनको हम कम्युनिकेबल बोलेंगे। नॉन कम्युनिकेबल जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलती हैं उनको नॉन कम्युनिकेबल बोला जाता है। कम्युनिकेबल के अंदर सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कॉलेरा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, प्लेग, मेनिंजाइटिस, ये सब प्रॉब्लम्स बैक्टीरिया की वजह से, ये सब डिजीज़ बैक्टीरिया के एंट्री से होता है। और बैक्टीरिया इनके लिए अलग अलग रहेगा। टाइफोइडस,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, साल्मोनेला टाइफी, ओके, निमोनिया, डिफरेंट बैक्टीरिया इन डिजीज़ का रीजन बनते हैं, इन डिजीज़ का कॉज बनते हैं। उसके बाद वायरस हाल फिलहाल के डेज में आपने काफ़ी सुना है, कोरोना वायरस, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसने कोरोना डिजीज़ को कॉज किया। इसके अलावा वायरस हमारी लाइफ के अंदर जो डिजीज़ कॉज करते हैं, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, पोलियो है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एड्स, ये सब बीमारियां किससे होती हैं? वायरस से होती हैं। तो बच्चों आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ओलंपियाड्स के अंदर भी, सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में भी, कि किस तरीके से वायरस, कौन कौन सा डिजीज़ है जो वायरस से होता है, वो ऑप्शन दे देगा और उसमें फिर आपसे पूछ सकता है। उसके बाद एक आता है प्रोटोजोआ, ये कॉज करते हैं मलेरिया, डायसेंट्री। जो मलेरिया कॉज होता है वो मलेरिया जो प्रोटोजोआ है उसके द्वारा कॉज किया जाता है। डायसेंट्री, लूज मोशंस। इसके अलावा फंगस से भी डिजीज़ कॉज करते हैं, फंजाई जिनको हम बोलते हैं, वो भी, जैसे कि रिंग वॉर्म हो गया, दाद खाज खुजली जो होता है, रिंग वॉर्म, ये किससे होता है? रिंग वॉर्म, WORM, रिंग वॉर्म, ये किससे होता है? फंगस से होता है ये डिजीज़। अब देखिए, अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये किस तरीके से फैलती हैं, हाउ जर्म्स ट्रेवल्स, किस तरीके से, जब भी कोई अनहेल्दी व्यक्ति हेल्दी व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो उसके परिणाम स्वरूप ये बीमारियां फैलती हैं।